बात करने वाले हैं नीट पेपर को लेकर के। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि ये पेपर बहुत टफ आया था। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कुछ सेक्शंस के पेपर जो है टफ आया था, कोई कह रहा है फिजिक्स टफ है, कोई कह रहा है केमिस्ट्री टफ है। अब हम बात करेंगे पूरा डिटेल्स में, बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद, बहुत सारे बच्चों के मिलने के बाद। जैसे कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, तो सभी बच्चों को मैंने मिला करके एक चीज निकाला। उस चीज को मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये नीट पेपर होता क्या है। देखिए, नीट पेपर भारत सरकार के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और इसमें लगभग सरकारी कॉलेजों में लगभग 55,000 के आसपास सीट है। वहीं इसके इंक्लूडिंग प्राइवेट कॉलेज की बात कर लिया जाए तो लगभग 62,000, मतलब पूरे टोटल कॉलेजों को मिलाकर के बात की जाए तो 1,10,20,000 के आसपास की सीट है इस बार 2025 में। और इसमें आप सभी को बता दूं, एनटीए के द्वारा इस पेपर को कंडक्ट कराया जाता है, जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अंडर ग्रेजुएट आपको मेडिकल करना है तो सबसे पहले ग्रेजुएशन करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर जाकर के आप एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर नीट के पेपर सही में टफ आया था। देखिए, नीट के पेपर की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। देखिए, नीट के पेपर में लगभग 180 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 45 आपके केमिस्ट्री होते हैं और 45 आपके फिजिक्स होते हैं। वहीं अगर जो बात किया जाए 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं। बायोलॉजी सभी बच्चे बोले हैं लगभग कि ये पेपर मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा, मतलब जो बच्चा पढ़ा था उसके लिए नॉर्मल पेपर था। लेकिन बच्चों की सांसें अटक करके आ जाती है, क्योंकि फिजिक्स में इस बार इन्होंने न्यूमेरिकल ज्यादा डाले थे, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल से बच्चों ने कहा कि ये टाइम टेकन है। कुछ लोगों ने कहा टाइम टेकन है, कुछ लोगों ने कहा न्यूमेरिकल की वजह से पेपर टफ मुझे लगा, क्योंकि वो लोग बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल को थोड़ा भगते हैं और बहुत सारे होते हैं कि सभी पेपर्स को मिला करके एक बेहतरीन अपना टॉपिक बना करके पढ़ते हैं। तो उन हिसाब से मतलब कुछ बच्चों को ये न्यूमेरिकल भारी लगा, तो कुछ ने कहा कि फिजिक्स बहुत टफ थी। वही बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का पेपर ऑलमोस्ट लगभग मतलब 10 बच्चे मिले हैं, तो उसमें से 8 बच्चे ने कहा है कि ऑलमोस्ट एवरेज था, और कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा सा टफ था क्योंकि हमने उतना ज्यादा मेहनत नहीं करा था। तो देखिए, कुल मिलाकर के पेपर हर साल पैटर्न थोड़े बहुत चेंज होते ही रहते हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपने अगर जो बेहतर पढ़ा होगा ना, तो आने वाले समय में आपको रिजल्ट मिलने वाला है, आपको इससे घबराना नहीं है। और देखिए, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। साल में 2 बार पेपर कंडक्ट कराया जाता है, इस बार नहीं होगा आपका अगले बार हो जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर जो आपने जो भी देकर के आया उतना बेस्ट है, किसी की बातों में मत आइए। मैं इतना जानता हूं कि नीट के पेपर में आपको बायोलॉजी जो बच्चा अच्छे से जानता होगा, थोड़ा केमिस्ट्री जानता होगा, तो वो आसानी से लगभग आपको मान करके चलिए कि 90 इसमें है, तो आप आसानी से 65 इसमें लेकर के चले जाओगे। वहीं 30 अगर जो आप केमिस्ट्री के पास पहुंचते हो तो लगभग 105 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर जो आप 20 क्वेश्चन भी अगर जो यहाँ पे कर देते हो ना फिजिक्स में किए होगे, तो आप चिंता मत करो, आपका पेपर इस बार निकलने वाला है। ज्यादा टेंशन है। जो लोग नहीं किए, नेक्स्ट टाइम आप लोग मेहनत करिए, बेहतरीन करिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अगर जो नीट का पेपर आप लोगों ने दिया है, जो लोग बेस्ट किए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जो लोग थोड़े से नॉर्मल है उनको घबराने की बात नहीं, और बेस्ट तैयारी करिए।